दलित वोट के लिए कांग्रेस की कुमारी सैलजा पर सियासत गरमा चुकी है। कांग्रेस में कुमारी सैलजा की अनदेखी किए जाने की खबरों के बीच में बीजेपी ने कुमारी सैलजा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे दिया। पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कुमारी सैलजा का उनकी पार्टी में अपमान हुआ है और इस अपमान से पूरा वर्ग अपमानित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम कई लोगों को कई बार ऑफर देते रहे हैं, उनके लिए भी ऑफर है कि वो आए और बीजेपी ज्वाइन कर ले। कुमारी सैलजा हरियाणा का एक बड़ा दलित चेहरा है और वो कांग्रेस से नाराज बताई जा रही है। ऐसे में बीजेपी ने उन्हें ऑफर देकर दलित खेमे को खुश करने की कोशिश की है। और किसी की इच्छा हो जाए तो उसे अपना अपमानित करने का उदाहरण इससे बड़ा नहीं हो सकता कि एक हमारी दलित बहन, आखिर दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज सब चिंता करते हैं उसकी, चाहे कोई भी पार्टी हो। सम्मान सबको प्यारा है, अपमानित करना ये समाज में वर्जित है। कोई किसी अपमान न करे तो पंचायत में बैठते हैं, अगर पंचायत में कोई विरोधी व्यक्ति भी और खड़ा होकर किसी के बारे में बोल देता है तो पंचायत बैठा देती है ना, नहीं भाई ऐसा नहीं बोल करती है ना, लेकिन इनको वहीं मनोहर लाल के सैलजा को बीजेपी में आने के ऑफर पर कांग्रेस में खलबली मच चुकी है। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने दावा किया कि कुमारी सैलजा नाराज बिल्कुल नहीं है, कुछ मतभेद है। पवन खेड़ा ने मनोहर लाल पर पलटवार किया और कहा कि मनोहर लाल को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया तो उन्होंने कांग्रेस का दरवाजा खटखटाया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा इस वक्त हमारे साथ हैं। पवन जी, आपकी पार्टी में खासकर हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुमारी सैलजा हफ्ते भर से चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, वो उन्हें ऑफर दे रहे हैं। ये जी ने जितनी टिकटें मांगी उनको मिली नहीं, प्रचार में इतने कम दिख रहे हैं, क्या मसला है? हम ये जानना चाहते हैं। हमें मालूम है अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी की तो आपस में लड़ाई है, खट्टर जी भी इस लड़ाई का हिस्सा बन गए क्या? हमें मालूम है कि वो जिस दिन उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया उस दिन कांग्रेस के दरवाजे खटखटाए, उन्होंने इशारे भेजे, हमारे दरवाजे बंद रहे, आगे भी बंद रहेंगे। पूछिए ना जाकर उनसे क्यों कांग्रेस में आना चाहते थे। ठीक है, उनसे पूछा जाएगा, लेकिन एक सवाल ये कि सैलजा जी चुनाव प्रचार से दूर क्यों है? हफ्ते भर दूर नहीं है, बीच में थोड़ा हम लोग सब अपना 2-3 दिन का ब्रेक लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल बाकायदा मॉनिटर भी कर रही हैं, प्रचार भी कर रही हैं, सब कुछ हो रहा है। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और भारी बहुमत से जीतने भी वाले। तो अभी तक कोई कार्यक्रम उनका तय है, कोई बड़ा कार्यक्रम उस तरह का? क्योंकि बीच में उन्होंने यात्रा भी निकाली थी, सीट बंटवारे से नाराज है जो उम्मीदवार नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम लोग सबके मन में थोड़ा बहुत मतभेद हम में होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हम मिलजुल कर अपना काम करते हैं, मिलकर करते हैं, जिताते हैं पार्टी को। पहले भी हुआ, आगे भी होगा। वहीं बीजेपी ने कुमारी सैलजा को मुद्दा बनाया हुआ है और इसे दलितों और महिलाओं से जोड़कर कांग्रेस पर हमले कर रही है। बीजेपी के अनिल विज ने कहा कि कुमारी सैलजा के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस पार्टी महिलाओं की इज्जत नहीं करती है और जिस प्रकार से कुमारी सैलजा के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने जाति सूचक शब्द कहे हैं, उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के सैलजा के दिए ऑफर पर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया सामने आ गई है। पंजाब कांग्रेस के राजकुमार वेरका ने कहा कि मनोहर लाल सपने देखते रहे, सैलजा कांग्रेस में ही रहेंगी। कुमारी सैलजा अगर बीजेपी चाहे तो ਉਹਦਾ स्वागत है। ये ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ देख रहे हो ना मनोहर लाल खट्टर जी, ये ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ही हैं, ये मुंगेरी लाल ਦੇ ਸੁਪਨੇ हैं। ਜਿਹੜੀ कुमारी सैलजा वो कांग्रेस की करपट नेता है, कांग्रेस की सन्मानित नेता है, ना वो टुटी है ना उन्हें कोई तोड़ सकते हैं। कुमारी सैलजा के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ दलितों को लेकर हमला बोला। बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया और कहा कि वो एससी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। दलितों का अपमान यही कांग्रेस पार्टी की असली पहचान है। पहले कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी ने कहा कि वो दलितों का आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं और अब हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से दलितों के नेतृत्व को समाप्त करने की पूरी साजिश हरियाणा में रची जा रही है, जिसके चलते कांग्रेस की ही नेत्री कुमारी सैलजा जी अब उनके जनसभाओं में जाने से इनकार कर रही है, न उनके समर्थक जा रहे हैं। उल्टा कुमारी सैलजा के समर्थकों ने
मिलकर पुतला फूका है उन नेताओं का कांग्रेस के जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं एक दलित महिला को लेकर। कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने कुमारी सैलजा के चुनाव प्रचार में नहीं दिखने पर कहा कि सब लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और साथ में चुनाव प्रचार में दिखेंगे। सारे कांग्रेस के नेता मिलजुल के चुनाव ये लड़ेंगे और सभी आपको चुनाव प्रचार में दिखेंगे। कुमारी सैलजा को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आकाश आनंद तक बयान दे रहे हैं कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, बीजेपी कह रही है हमारी पार्टी में आ जाइए। मनोहर लाल ने एक बार फिर कुमारी सैलजा को लेकर सवाल किया तो उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि कुछ बातें रणनीति का हिस्सा होती आ रहा है कि मनोहर लाल जी बड़ा धमाका करने जा रहे हैं आप। देखिए, कुछ बातें रणनीति की होती है, अंदर रहने दो। सैलजा जी आ रही बीजेपी में, कुछ बातें रणनीति की होती है, अंदर रहने दो।